FBI की हिदायत पर नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने का सिलसिला जारी। तर्जुमान FBI के मुताबिक 22 मई तक 11,252 सिम्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। मोबाइल सिमें इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की गई हैं। चीनी बरामद करना है तो शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपए एक्स फैक्ट्री कीमत की यकीन दहानी कराएं। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। चीनी की बरामद की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, इक़्तिसादी राबता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायज़ा ले। चीनी की बरामद का फैसला ECC करेगी। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी बरामद न की तो शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। आइंदा सीज़न में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। काश्तकारों के बकाया 40 अरब रुपए कैसे अदा करेंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी है। 5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 26 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। रऊफ हसन के चेहरे पर जख्म आहनी पंच लगने से आया। जख्म पर टांके लगे होने की वजह से जख्म की गहराई का तयन नहीं किया जा सका। मौके से मिलने वाला ब्लेड फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स की शनाख्त के लिए लैब, जबकि हमले की जगह की CCTV वीडियो फॉरेंसिक के लिए FIA को भिजवा दी गई। पुलिस को रऊफ हसन की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई। ज़राए का बताना है कि पुलिस हमलावरों की शनाख्त के लिए तमाम खाजा सराहों से तहकीकात कर रही है। तहकीकात के लिए जियो फेंसिंग भी की जा रही है। सिंध और पंजाब के बेशतर शहरों में हीट वेव, चिलचिलाती धूप और जुलसाती गर्मी। दादू 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह और फैसलाबाद में पारा 48 डिग्री को छू गया। सक्खर और डेरा गाजी खान में 47, सरगोदा में 46, साहिवाल 45, हैदराबाद, बहावलपुर, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान 44 और बन्नू में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40 डिग्री की गर्मी, 46 डिग्री, कराची में 38 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी, 41 डिग्री महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि जून के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रह सकती है। बालाई सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लोड शेडिंग ने और तंग किया हुआ है। 10-10 घंटे 12-12 घंटे चली जाती है। ऊपर से ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। बिल ज्यादा दे रहे हैं तो उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ट्रिपिंग इतनी ज्यादा होती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद चली जाती है लाइट। कभी रात को जाता है, कभी दिन को जाता है और बिजली का टाइमिंग का पता नहीं। 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग। गर्मी जब भी ज़्यादा हुई है वैसे ही लोड शेडिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिलें बहुत ज़्यादा आती है और लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। गर्मी में लोड शेडिंग से जीना मुहाल। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत कई शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में लोड बढ़ने से ट्रिपिंग में इजाफा, 3 से 5 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मुल्तान के शहरी फीडर्स पर लोड शेडिंग 6 से 8 घंटे और देही फीडर्स पर 8 से 10 घंटे तक जा पहुंची। कोयटा डिवीज़न में 10 से 12 घंटे और नसीराबाद डिवीज़न में 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद के 400 स्कूलों और कॉलेजेस में लोड शेडिंग और गर्मी से कई बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार और बेहोश। वफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को ख़त, कहा तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना दिया जाए। पंजाब में बढ़ती गर्मी के साथ डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में इजाफा। एक रोज़ में 21,373 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में 1,721, फैसलाबाद में 1,583, मुल्तान में 1,248, गुजरावाला में 1,143 मरीज रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में गैस्ट्रो के 1,23,279 और डायरिया के 1,656 मरीज रिपोर्ट हुए। इद्दत में निकाह केस में बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज ने फैसला महफूज किया। नया IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मुआशी इस्लाहात के लिए अहदाफ मिल गए। निजकारी तवानाई के शोबे और FBR में इस्लाहात अहम अहदाफ में शामिल। बजट के खदोखाल और अगले साल टैक्स वसूलियों के टारगेट से भी IMF ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। नए कर्ज प्रोग्राम पर मजीद मुज़ाकरात, मजीद बातचीत, इस्लाहात और आदाब की पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जून के आखिर में होंगे। कोशिश है कि 1 जुलाई से पहले मुआहदा हो जाए। ये पहली बार है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात से पहले IMF के तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू करेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। वज़ीर आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात और अमाराती तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहों से भी मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में मरहूम ईरानी सदर के ताज़ियती इज्तिमा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ताजिकिस्तान के सदर, अज़रबैजान के वज़ीर आज़म, कतरी अमीर, तुर्क नायब सदर और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकातें की। पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक का सूबे में तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT के शोबे में काम तेज़ी से जारी है। एजुकेशन सिस्टम रीस्ट्रक्चरिंग करके बेहतरीन बनाना चाहते हैं। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। 13 करोड़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें यही सजेस्ट किया कि अभी आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप पाकिस्तान चले जाएं, जब हालात अच्छे बनेंगे तब आप यहाँ। तो इस वजह से हमारी स्टडी वाला जो सिस्टम है वो अभी ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन की होने की वजह से जाहिर सी बात आपको पता है मेडिकल और ऑनलाइन इन दोनों में दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे प्लस सिंध के जो स्टूडेंट हैं अभी भी 180 प्लस उधर हैं, ठीक है, जिसमें से 80 प्लस हमारी तो गर्ल्स हैं उधर मौजूद, 80 प्लस बहनें हैं हमारी, और उसके अलावा हमारे भाई भी रहते हैं जो सिंध से बिलोंग करते हैं। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की जाए ताकि वो भी इधर आएँ और अपने माँ बाप से मिलें जिस तरह हमारे माँ बाप खुश हैं। बिश्केक में फंसे तलबा की पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज़ की कराची आमद। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर, वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल। वापस पहुँचने वालों में 55 लड़कियाँ, 150 लड़के। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर अजला के तलबा शामिल। तलबा ने कहा कि हालात में कुछ बेहतरी है मगर वापसी में ही आफियत है। वज़ीर आला सिंध का मज़ीद 180 तालिब इल्मों की किर्गिस्तान से वापसी के लिए खुसूसी फ़्लाइट भेजने का ऐलान। बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तैयारे की भी आज शाम कोयटा आमद मुतवक्के। सूबाई वज़ीर बख्त मोहम्मद काकर ने कहा कि कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज़ से 171 तलबा को कोयटा लाया जा रहा है। फ़्लाइट में बलूचिस्तान के अलावा दीगर सूबों के कुछ तलबा भी शामिल हैं। मुल्क में मेडिकल एजुकेशन के मसाइल के हल के लिए 25 रुकनी कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी सरकारी, निजी मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के मयार का जायज़ा लेगी। मेडिकल कॉलेजेस की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर गौर करेगी। खुसूसी कमेटी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी उनके आबाई शहर मशहद पहुँचा दिया गया। इब्राहिम रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। इससे कबल शहर बेरजंद में इस इब्राहिम रईसी की आखिरी रसूमात अदा की गई जिसमें अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की थी। इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की गई थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद की तबीयत अब बेहतर है। ड्रिप्स लगने की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी और कमज़ोरी दूर हुई है। यास्मीन राशिद की सांस बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन लगाई हुई है। यास्मीन राशिद को कैद और पानी की कमी की शिकायत पर जेल से अस्पताल लाया गया था। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तहरीरी हुक्मनामे के अलावा दीगर अदालती कार्रवाई नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस की रिपोर्टिंग से मुताल्लिक़ पैमरा के हिदायतनामे में कहा गया कि अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक़ टिकर्स, हेडलाइंस नशर करने से गुरेज किया जाए, सिर्फ तहरीरी अहकामात की ही खबर दी जाए। पैमरा हिदायत के मुताबिक TV चैनल्स बराह रास्त नशर होने वाली अदालती कार्रवाई दिखा सकते हैं। पैमरा का कहना है कि TV चैनल्स कोई भी ऐसा मवाद, गुफ्तगू, तजवीज़ या राय नशर करने से गुरेज करें जो अदालती फैसलों पर असरअंदाज हो सकती है। पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पैमरा का 21 मई का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालत हतमी फैसले तक पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे।
आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदी, अदालतों की तकसीम और वकला पर मुकदमात से मुताल्लिक़ लाहौर बार एसोसिएशन का जनरल हाउस इजलास। पंजाब भर की अदालतों में हड़ताल की कॉल दे दी। इजलास के बाद वकला ने PMG चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली। शादीशुदा खातून को अपने नाम के साथ शोहर का नाम शामिल किए बगैर पासपोर्ट जारी न करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कमेटी तश्कील दे दी। जियो पाकिस्तान ने उठाए गए इशू का नोटिस ले लिया। कमेटी को मामले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा शादीशुदा खवातीन की सहूलत और आसानी को मद्देनज़र रखकर सिफारिशात तैयार की जाएँ। मसले का क़वायद व ज़वाबित के तहत फ़ौरी हल निकाला जाए। DG पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शादीशुदा खातून के पासपोर्ट में नाम के साथ शोहर का नाम दर्ज कराना कानून है। पासपोर्ट्स में मॉडिफिकेशन करेंगे। साबका शोहर का नाम भी उसका भी बॉक्स होगा। डिफेंस लाहौर में खातून पर फायरिंग की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दोनों हमलावरों को फरार होते देखा जा सकता है। मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। खातून को 6 गोलियां लगी जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। कराची में बंस रोड के करीब फायरिंग से होटल का मालिक जाम बहक। पुलिस का कहना है कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ सुनी, गोली चलाने वाले को नहीं देखा। 30 बोर पिस्तौल की गोली का खौल मिला है। शुबा है कि कुछ फासले से गोली मारी गई। मजीद तहकीकात जारी। कराची में 9वीं और 10वीं इम्तिहानात के पर्चे लीक होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम पर्चे शुरू होने से आधा घंटा से 10 मिनट तक पहले पेपर लीक करता था। मुलजिम ने बताया कि उसने WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पंजाब में हतक इज़्ज़त बिल मीडिया पर पाबंदियों की साजिश है जिसे मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत ने किसान को धोखा दिया, वादा करके गंदम खरीदने से मुकर गए। पंजाब हुकूमत बताए कि किसानों का 400 अरब रुपए का पैकेज कहाँ है। उन लोगों का हिसाब करेंगे जो किसानों को लूट रहे हैं। पाकिस्तान में TB के खात्मे के लिए अमरीका की मदद से सिंध में नए 5 साला प्रोग्राम का आगाज़। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में नए TB प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। TB को अहम चैलेंज करार दिया। कहा TB LON प्रोग्राम बीमारी से मौसर तरीके से निपटने के लिए माहिराना रहनुमाई और वसाइल फराहम करेगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचोहो का अमरीकी हुकूमत के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा मुश्तरका काविशें सिंध के अवाम की ज़िंदगियों पर मुस्बत असर डालेंगी। हुकूमत ढाबेजी इकनॉमिक जोन ला रही है। इंडस्ट्रियल जोन में सनतें लगाने के लिए मशीनरी की इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं होगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का ताजिरों से खिताब। कहा सिंध को सियासी मकासद के लिए टारगेट किया गया। एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर हालात ख़राब किए गए। सिंध असम्बली से खिताब में शर्जील मेमन का कराची के अवाम की सहूलत के लिए इब्तदाई तौर पर 4 मकामात से शटल सर्विस चलाने का ऐलान। शटल सर्विस शहरियों को सरकारी बस सर्विस के स्टॉप तक पहुँचाएगी। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे से मुताल्लिक़ अमल दरामद केस। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने 80 गज मकान की तामीरात की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। नाला मुतासरीन को 80 गज प्लॉट पर तामीरात की मद में 14,37,165 रुपये रकम का तखमीना। रिपोर्ट आइंदा चंद रोज़ में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जमा कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। मामलात को सुधारने का वाहिद रास्ता पार्लियामेंट का है। सबको मिल बैठ कर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अदलिया के साथ जुल्म खुद अदलिया ने शुरू किया और अब ये अदलिया को ही ख़त्म करना होगा। जो बेहतर फैसले करेगा वो अवाम की नज़रों में मोतबर होगा और उस पर तनकीद नहीं होगी। यूनिसेफ के पोलियो प्रोग्राम के 2 डॉक्टर्स नापसंदीदा शख्सियत करार। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा सेहत की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर तुफैल अहमद को दोहरी मुलाजमत पर कसूरवार करार दिया गया। डॉक्टर जुनैद खान गैर कानूनी रिहाइशगाह पर कब्जे में मुलव्वस पाए गए। उनकी भर्ती के अमल में बेकायदगियों की तस्दीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात का दिफा करने में नाकाम रहे। ना ज़ाती तौर पर पेश हुए और ना ही कोई जवाब जमा कराया।
महकमा सेहत की इंक्वायरी कमेटी ने दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई करने के इल्ज़ाम में 6 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 बच्चे बाजियाब करा लिए गए। मुल्जिमान वारदात में ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का हेलमेट इस्तेमाल करते थे। सक्खर के नवाई इलाके में कुएं में गिरने वाली गाय को निकालने की कोशिश में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गाय को कुएं से निकालते हुए तीनों नौजवान कुएं में गिरकर जाँ बहक हुए। बूरेवाला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की अदायगी के दौरान बेनज़मी, भगदड़ मचने और गर्मी से मुतादिद खवातीन बेहोश। रेस्क्यू हुकाम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की है कि इलाज के तमाम अखराजात से हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मंगल के रोज़ नामालूम अफराद ने 3 गोलियां मारी थीं, जिसके बाद उनकी हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुज़ात और जंगल की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई प्लाजे और गैर कानूनी तामीर इमारतें गिरा दी गईं। ऑपरेशन अमले पर शरपसंदों का हमला, फायरिंग और पथराव से 2 अहलकार जख्मी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पुलिस को हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। ओगरा ने गैर मयारी LPG सिलेंडर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मजाज डिस्ट्रीब्यूटर्स को LPG फरोख्त करने पर मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क भर में 313 LPG मार्केटिंग और 19 सिलेंडर बनाने वाली कंपनीज को नोटिस जारी किया गया है। इसराइली टैंक और फौज की रफा के कल्ब में पुरहुजूम जिले की तरफ पेशकदमी। 9.5 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। तबाहाल गजा में मलबों के ढेर, बेघर फलस्तीनियों के मस्कन। शिमाली गजा की मस्जिद पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 16 फलस्तीनी शहीद, ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। बेघर अफराद मस्जिद में पनाह लिए हुए थे। नसायरात कैंप में घर पर बमबारी से औरतों बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। इसराइली फ़ौज का अलऊदा अस्पताल का मुहासरा भी जारी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस का मरीजों, अमले और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का क़ब्ल-अज़-वक़्त 4 जुलाई को इंतख़ाबात कराने का ऐलान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर काबीना के हंगामी इजलास के बाद कहा कि बरतानिया के लिए यह फैसला कुन लम्हा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने 2 संगे मील पार कर लिए हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक बरतानवी पार्लियामेंट जुमे को तहलील हो जाएगी। लेबर पार्टी के रहनुमा सर स्टार्मर और स्कॉटिश नेशनल पार्टी का खैर मकदम। लिब डेम रहनुमा एड डेवी ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान महीनों पहले किया जाना चाहिए था। अमरीकी सदर के कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेमान का इजहार हैरत, का इस ऐलान की तवक्को नहीं थी। राय आमा सर्वे के मुताबिक अपोजिशन लेबर पार्टी को हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी पर 20 पॉइंट्स की बरतरी है। मेक्सिको में इंतखाबी मुहिम के तकरीब के दौरान तूफ़ानी हवाओं के बायस स्टेज गिर गया। 1 बच्चे समेत 9 अफराद हलाक, तकरीबन 50 जख्मी हो गए। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बाईं बाजू की जमात के सदारती उम्मीदवार जॉर्ज एल्वारेज तकरीर कर रहे थे। मेक्सिको में सदारती इंतखाबात 2 जून को हो रहे हैं। चीन के शहर हर्बन में 5 मंजिला रहायशी इमारत में धमाका। मलबा करीबी पुल पर गाड़ियों पर गिरा। 4थी मंजिल पर होने वाला धमाका मुश्तबा तौर पर गैस धमाका था। हादसे में 1 शख्स हलाक, 3 जख्मी। माधूमी के खतरात का शिकार कछुओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद कछुओं की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक बेदरेक शिकार, गैर कानूनी तिजारत और कुदरती पनाहगाहों में कमी कछुओं की तादाद में कमी का सबब बन रही है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज डर्बी में खेला जाएगा। बैटर सिद्रा अमीन का कहना है कि टीम वनडे सीरीज में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है।
ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग से इनकार कर दिया। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कोचिंग करने वाले पॉन्टिंग का कहना है कि वो नेशनल टीम की कोचिंग करना पसंद करेंगे, जिसका मतलब है कि आप 10 से 11 माह जॉब पर होंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। अहमदाबाद में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की सिक्योरिटी को खतरा। 4 अफराद दहशतगर्दी की मुबैना सरगर्मियों के शुबे में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक टीम की प्रैक्टिस मनसूख करने की बुनियादी वजह विराट की सिक्योरिटी थी, जबकि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि गर्मी की वजह से प्रैक्टिस सेशन नहीं किया। सुपरस्टार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 3 साला बेटी भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेने लगी। भारत के मास्टर बैटर कोहली कहते हैं कि उनकी बेटी वामिका बैट स्विंग करती हैं, उससे खूब लुत्फानंदोज होती हैं, लेकिन बड़ी होकर बेटी ने क्या करना है, इसका फैसला वो खुद ही करेगी। तबीयत खराब होने के बावजूद बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की आईपीएल मैच के बाद खुसूसी मद्दाह से मुलाकात। शाहरुख खान ने व्हीलचेयर पर बैठे मद्दाह को गले लगाया, तस्वीरें भी बनवाई, वीडियो वायरल। शाहरुख खान इस वक्त हीट स्ट्रोक के बायस अहमदाबाद के अस्पताल में दाखिल हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदाकार को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खेल में होम ग्राउंड और होम क्राउड का फ़ायदा तो हर टीम को होता है, लेकिन नीदरलैंड्स के फास्ट बॉलर के जैसा होम ग्राउंड का एडवांटेज तो शायद ही किसी को हासिल हो। डच फास्ट बॉलर का घर का बैकडोर ही क्रिकेट ग्राउंड में खुलता है। फैमिली वालों की दुआएं लीं, घर का दरवाज़ा खोला और मैदान में दाखिल हो गए, जहां अभी नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान सह मुल्की सीरीज़ जारी है।